हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए? बिहार पीसीएस बीपीएससी 71वीं बीपीएससी कब है? 13 सितंबर को इसकी डेट है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा अप्रोच क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड उस क्वेश्चन से उस प्रश्न से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करते चले, ताकि क्या हो जाए, क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर सॉल्व हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिट्टो रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन उससे जो रिलेटेड जो फर्दर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं उस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन के ऑप्शन से, उनको भी सारा एक कंप्लीट होलिस्टिक वे में हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज के ही थ्रू हम रिवीजन एक तरीके का कर रहे हैं। रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज या प्रीलिम्स को हम क्रैक कर रहे हैं किसके थ्रू? पीवाईक्यूज के थ्रू। आखिरी 20 दिन बचे हैं, रट्टा मारना है, बार बार एक ही चीज पढ़ते चलनी है और कहानी खत्म है। साल भर पढ़ाई की और आखिरी 20 दिन आपने ये सोचा रे अब कैसे होगा, क्या होगा, घबरा गए, इधर देखने लगे, वहां देखने लगे। इस सब का सोल्यूशन आप देखिए, इस आपको वीडियो सीरीज में मिल रही है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन एक जगह पे। सब चीज का जो जो मेन सोर्सेज हैं, घटना चक्र है, लूसेंट है, एनसीईआरटीज है, इंटरनेट है, उस सब को एक एक जगह पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं उसको एक जगह पर कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, बस वीडियो देखते रहना, कुछ नहीं, पेन कॉपी कुछ भी मत चाहिए तो भी चल जाएगा, बस वीडियो आप देखते रहिए, सुनते रहिए, आपके कानों में बात घुसती रहे। देखिए क्या चीज़ है, चूंकि अब हम करके आ रहे हैं, ज्योग्राफी करना है, हमने साइंस कर लिया था और अब हम कर रहे हैं उसी ऑर्डर में ज्योग्राफी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे जो भी बिहार पीसीएस के पॉलिटी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर के सीरीज के थ्रू कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब फैक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं कि साल भर आप याद करेंगे, बोरिंग लगेगा, नहीं होगा, लेकिन आखिरी के 20 दिन में थोड़ा सा रश होता है, रश आवर जब होता है ना, तो दिमाग तेजी से काम करने लगता है। तो अब अगर आपके सब पास ये हो जाए कि एक जगह पे सारा कुछ मौजूद हो, आपको इधर उधर जंप ना करना पड़े, तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड भी है आपका, तैयार भी है पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होगा कि और एक जगह जब आपको मिल जाएगा तो दिमाग आपका कैच कर सकता है, उस चीज़ को पकड़ सकता है। समझ रहे हैं? यही अप्रोच है हमारा कि एक जगह आपको सारा मिल जाए, मैं बोलता रहूँ, आप सुनते रहिए, बस मैं बोलता रहूँ, सुनते रहिए। 20 दिन में चीज़ें, 20 दिन तक चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके बाद भूल जाएगी। बस आपको क्या करना है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें नौकरी लेना है। ज्ञानी लोग बहुत घूम रहे हैं, ज्ञानी नहीं बनना। किसी तरीके से रट्टा मार के, ओल जोल करके, कुछ भी करके हमको क्या कर लेना, एक बार फिल्म निकाल लेना, फिर हम देखेंगे मेंस का। कुछ भी करके हमको 20 दिन के अंदर फिल्म निकालना। जिसने साल भर पढ़ाई करी है, जिसने साल भर नहीं पढ़ाई करी है, आखिरी 20 दिन उसका मैटर करता है। आप खासकर देखेंगे, जिसने साल भर नहीं पढ़ाई करी है, उसने 20 दिन पढ़ाई कर ली, तो वो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उसके पीसेस निकल जाए, गिवन दैट। हाँ, एक चाहता है कि थोड़ा सा आईक्यू हो, थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना हो कि आप एकदम से जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा, इंडिया की कैपिटल नहीं पता आपको, कुछ बेसिक जानकारी हो, थोड़ा सा आपको गुणा गणित आता हो, तर्क करना आता हो, तो फैक्ट अगर आपके पास एक जगह दिए रहेंगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग उसको कैच कर लेगा आखिरी 20 दिनों में। क्यों? क्योंकि फैक्ट होते हैं बोरिंग। किसको अच्छा लगता है कि दर्रा याद करे, नदी पहाड़, किसको घूमने का मन करता है ना? याद करने का तो नहीं मन करता, मैं बार बार से बता, ये सब घूमने की जगह है, याद करने की जगह नहीं है। लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछता है तो हमें क्या करना है, इसको रट के खत्म करना है। और ये ज्ञान बढ़ाने की भी चीजें नहीं है, ज्ञानवान इससे नहीं है, नदी दर्रा पहाड़ पर्वत करके आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। लेकिन चूंकि नौकरी के निकालने के लिए सब जरूरी है, तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक, थोड़ी सी बोरिंग है तो क्या करना है आपको, पेन कॉपी पेपर लेकर बैठिए। नहीं, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन नहीं बैठ कर रहे, तो लेट कर सुनिए, किसी को एक सुनते रहिए, देखते रहिए, पन्ना पलटते रहिए, कुछ करते रहिए। ठीक। तो हमने क्या किया था, साइंस का कर लिया था, अब हम करने जा रहे हैं किसका, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हमने क्या कर लिया कि 16 सेक्शन में बांटा हुआ है। जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है, फिजिकल डिवीजन कर लिया है, इंडिया के कोस्टल आइलैंड, इंडिया की कोस्टलाइन के बारे में पढ़ लिया, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस लेक्चर में दो दो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कौन सा? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को, और स्पीसीज एंड ट्राइब जो है, एक्चुअली स्पीसीज सिर्फ होगा, ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शेड्यूल्ड किया गया है, कुछ खास तरीके के लोगों को जो है शेड्यूल किया गया, वो शेड्यूल ट्राइब कहलाते हैं। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट है जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड और जो पिछड़े लोग हैं, किसी वजह से उनको क्या किया गया, एक लिस्ट में, ग्रुप में ग्रुपिंग करके, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब हमारी, उसमें उनको लिस्टिंग कर दी गई, तो इसलिए उनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब तो दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में कैसी ट्राइब मिलती है? शेड्यूल ट्राइब मिलती है, क्योंकि भारत के संविधान में उनको शेड्यूल किया गया। तो उसको देखेंगे, थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन समझेंगे। बाकी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेलिंग देखेंगे, कौन सा आर्टिकल है, कैसे क्या मैनेज होता है, गवर्नर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, कैसे कौन सा एरिया ट्राइबल एरिया होता है, कौन सा नहीं होता है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल चीजें देखेंगे कि ट्राइब्स कहाँ पे कैसी कौन सी ट्राइब पाई जाती है। ठीक। तो सबसे पहले उस ऑर्डर में हम शुरू करने जा रहे हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इसमें प्योर फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ समझना नहीं है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ठीक, सिर्फ क्या करना है, सुनते रहना है। जैसे गाना याद हो जाता है बार बार सुनते रहने से, वैसे ये भी याद हो जाएगा। खराब से खराब गाना भी आप 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, पूरी लिरिक्स याद हो जाएगी। उसी तरीके से बोरिंग फैक्ट चीजें आखिरी अगर 20 दिन में तो याद करना ही पड़ेगा ना। आप साल भर नहीं पढ़ा, टालते गए कि बकवास है बकवास है, आखिरी 20 दिन में आप कर सकते हैं। ठीक, तो सुनते रहिए बस। तो शुरू करते हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसी ऑर्डर में उसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। अब पूछा गया है बीपीएससी में, बिहार पीछे देख रहे कितनी रैंडम है।
बिहार पीसीएस के प्री में पूछा गया है 69 बीपीएससी में, 2023 बीपीएससी के स्कूल एग्जाम होते हैं टीआरई जिसको बोलते हैं, उसमें पूछा गया हुआ 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो तिब्बत से बाउंड्री नहीं करता? अब आप बताइए, भारत में जो 775 जिले हैं, 600 साढ़े 600 के करीब में जो जिले हैं, उन सबका कौन सी किससे बाउंड्री करते हैं? या तो कर नहीं सकते हैं। तो आप होप करिए कि सुनते जाइए, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं जो प्योर फैक्चुअल होते हैं, उनका कोई ट्रिक तरीका नहीं। अब ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन देख लिया कि अरे उत्तराखंड का तिब्बत से कौन सा बाउंड्री करता है, तो एक एक जिला आप उत्तराखंड का पढ़ने जाइए, हिमाचल का पढ़ने जाइए, वो काम हमारे पास करने का टाइम नहीं है। ठीक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग तिब्बत बाउंड्री? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड का तिब्बत से बाउंड्री नहीं करता है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं करता तिब्बत से। ठीक। आपको ज्यादा खुजली है तो मैप डाउनलोड करके इंटरनेट पर जाइए और देख डालिए किसको, उत्तराखंड को। ठीक। उसके सारे जिलों को 15 16 17 जिले हैं, उनको सबको देख डालिए, कौन किसे बॉर्डर करता है, सब कुछ पढ़ डालिए उसके बारे में। ठीक। और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बढ़िया, बाकी छूट जाएगा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? पूछ रहा है। अब बताइए कौन से वो स्टेट हैं जिनका पाकिस्तान से भी बॉर्डर है, बांग्लादेश से बॉर्डर है? कोई सेंस है इसका? पाकिस्तान तो इधर है वेस्ट में है, बांग्लादेश इधर है ईस्ट में है, तो कहाँ से कोई कॉमन बॉर्डर हो सकता है? चाइना और पाकिस्तान से पूछा जा सकता है कि हाँ जम्मू कश्मीर चाइना से भी लद्दाख चाइना से भी बॉर्डर करता है, पाकिस्तान से भी बॉर्डर करता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन क्या बांग्लादेश और ये हो सकता है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो कॉमन है किससे, पाकिस्तान और चाइना दोनों से बॉर्डर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर करता है। बांग्लादेश आप जान ही रहे हैं, बांग्लादेश ही पहले क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान। ठीक। लेकिन वही बाद में ब्रेक करके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ठीक। अब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, अब हमारा अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच है कि एक जगह पर सारा देख लें। कौन से इंडिया सबसे पहले देख लेते हैं कि 7 या 8 से बॉर्डर करता है मेरे ख्याल से, 7 फॉरेन कंट्रीज से बॉर्डर करता है जिनका लैंड बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। पिछले वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको जो इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें बताया था कि 7 जो ऐसी कंट्रीज है जिनके जिससे इंडिया बॉर्डर करता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य वो उन देश से बॉर्डर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो भारत की सीमा है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? 3,323 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान भारत की किससे लगती है? 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। 3,023 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से वो राज्य या वो यूनियन टेरिटरी जो बॉर्डर करते हैं उनके नाम हम देखने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अभी राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख बॉर्डर करता है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर करता है, दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। पंजाब इस स्टेट बॉर्डर करता है किससे? पाकिस्तान से। राजस्थान बॉर्डर करता है पाकिस्तान से, और गुजरात बॉर्डर करता है पाकिस्तान से। ठीक। तो यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है 5 किससे बॉर्डर करते हैं? पाकिस्तान से। लंबाई कितनी है पाकिस्तान की रेखा, पाकिस्तान की बॉर्डर की? 3,223 किलोमीटर। 2 लाइन बताई थी आपको, रेड क्लिफ बॉर्डर नाम बताया था, रेड क्लिफ लाइन, और क्या बताया था? एलओसी बताया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक। ये 1948 का जो वॉर हुआ था उस वक्त खींचा गया था। और रेड क्लिफ लाइन ये है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री लाइन है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो ये रेड क्लिफ लाइन बना था। रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के लिए भी रेड क्लिफ लाइन है, और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान बोलते हैं उसके लिए भी रेड क्लिफ लाइन है, ये बताया था आपको। ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड सॉरी, ये सब नोट करते चलेंगे तो ठीक है, वरना सुनते रहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना से बॉर्डर कितना करता है? 3,488 किलोमीटर। यानी कि इंडिया का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से ज्यादा किससे लगता है? चाइना से लगता है। उससे भी ज्यादा किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, पाकिस्तान किस पे है? थर्ड नंबर पर। चाइना से 3,488 किलोमीटर की लंबी हमारी बॉर्डर है। जो स्टेट्स और राज्य जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं वो क्रमशः ये हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी आपकी, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर करता है, उत्तराखंड बॉर्डर करता है, सिक्किम बॉर्डर करता है, और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर करता है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो इंडिया की जो बॉर्डर लगती है अरुणाचल प्रदेश से, वो कौन सी लगती है? मैकमोहन लाइन। ये पूरा डिटेलिंग आपको बताया है। और बाकी वेस्टर्न साइड में जो बॉर्डर लगती है, वेस्टर्न साइड में बॉर्डर लगती है, उसको क्या बोलते हैं? एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्ट में भी जाती है और इसी के ओवरलैप में रहती है। यानी कि अगर ईस्टर्न इंडिया ईस्ट साइड में चले जाएं तो एलएसी क्या करती है? किसको कवर करती है? मैकमोहन लाइन को। मैकमोहन लाइन सिर्फ ईस्ट में है, लेकिन एलएसी ओवरऑल इंडिया चाइना के बॉर्डर पर एलएसी है। ठीक। ऐसे जाएंगे ना तो इंडिया चाइना पूरा यहाँ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक है। ठीक। एलएसी ज्यादा लंबी है। ठीक। दोनों डिस्प्यूटेड लाइन है, दोनों कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर लाइन नहीं है। मैकमोहन लाइन कब हुआ था? 1918 या 14 आपको बताया था ना, जब ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी हुई थी तिब्बत से, तो ये बॉर्डर डिसाइड किया गया था। चाइना इसको मानता नहीं है, चाइना कुछ और मानता है, इंडिया कुछ और मानती है। एलएसी को इंडिया नहीं मानती है। ठीक। तो ये सब डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन है, याद रखना। एलएसी किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में। एलओसी किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में, अरुणाचल साइड में। रेड क्लिफ किधर है? पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश। एलओसी किधर है?
वेस्टर्न साइड में, इंडिया के कश्मीर साइड में एलओसी है, जो कि पीओके और उसको सेपरेट कर रहा है। ठीक, उसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है वो है नेपाल, जिसकी लंबाई इंडिया की बॉर्डर लंबाई की कितनी है, 1751 किलोमीटर। यानी कि पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है। हाँ, चौथे पे नेपाल है, पांचवे पे अभी हम देखेंगे म्यांमार है। ठीक, तो चौथे नंबर पे जो है नेपाल है लंबाई के क्रम में। ठीक, लंबाई के क्रम में सबसे सबसे लंबा बांग्लादेश, फिर किससे, चाइना से, फिर किससे, बीसीपी, याद रखिए बीसीपीएन बीसीपीएन बीसीपीएन, ये ऑर्डर है बीसीपीएन। बीसी से ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, और पीएन याद रख लीजिए आप, बीसीपीएन। नेपाल, नेपाल से 1751 किलोमीटर। कौन से राज्य बॉर्डर करते हैं नेपाल से, उत्तराखंड बॉर्डर करता है, याद रखिए। नेपाल से हिमाचल प्रदेश बॉर्डर नहीं करता है, उत्तराखंड से बॉर्डर शुरू होता है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर करता है, बिहार बॉर्डर करता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है, और सिक्किम बॉर्डर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बॉर्डर करते हैं किससे, किससे बॉर्डर करते हैं, नेपाल से। लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। अगला, अब हम किससे देखने जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश तो ये है, चाइना से बॉर्डर करता है। हम चौथे नंबर का देश देखने जा रहे हैं, जिससे भूटान। लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, असम शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है भूटान से बॉर्डर। भूटान से बॉर्डर बिहार नहीं शेयर करता, याद रखना। बिहार नेपाल से बॉर्डर करता है। ठीक, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है हमारी, 4096 किलोमीटर है। लिखा है ना, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, याद रखना है आपको। आते हैं कौन कौन से राज्य जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल। सिक्किम बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं शेयर करता, इतना तो समझ रहे हैं ना। असम बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम, ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम, मिजोरम, एटीएमएम डब्ल्यू, एटीएमएम डब्ल्यू, एटीएमएम डब्ल्यू, याद रखना है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। क्या नागालैंड बॉर्डर करता है बांग्लादेश से, नहीं। बॉर्डर करता है मणिपुर, बॉर्डर करता है बांग्लादेश से, नहीं बॉर्डर करता है। असम बॉर्डर करता है, त्रिपुरा बॉर्डर करता है, मिजोरम बॉर्डर करता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है, मेघालय बॉर्डर करता है। हम आते हैं म्यांमार से। म्यांमार से कितनी लंबी किलोमीटर है, 1683 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। सबसे लंबी बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, भूटान, फिर अफगानिस्तान। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात ही तो देश बॉर्डर करते हैं। मैरी टाइम तो अलग है, मैरी टाइम बॉर्डर अलग है, आपको बताया था। चार पांच मैरी टाइम भी बॉर्डर करते हैं। ठीक, तो ये म्यांमार से कौन बॉर्डर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो ऐसे जो सेवन सिस्टम है, जो यहाँ जो कंट्री स्टेट्स है वो बॉर्डर करता है। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर करता है म्यांमार से, नागालैंड बॉर्डर करता है म्यांमार से, मणिपुर बॉर्डर करता है म्यांमार से, और मिजोरम बॉर्डर करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से बहुत सबसे छोटी लाइन गुजरती है, 106 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है हमारी। पीओके में है वो, इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। जम्मू कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में आता है, तो वो इंडिया का। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। अब देखिए, अब इससे भी पूछ सकता है ना, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी किसकी रेखा है, तो मध्य प्रदेश से जो, अगर गेस करने के लिए कहा जाए, ऑब्वियसली आप पढ़ के तो नहीं जाएंगे ना, किससे किसकी सबसे लंबी है। देखा, बिहार पीछे से एग्जाम में मध्य प्रदेश का अगर पूछ दे रहा है, पूछ देगा कर्नाटक की सबसे लंबी है, तेलंगाना की, तो बैठ के तो लंबाई गिनने जाएंगे नहीं। यहाँ बस सुन लीजिए, आएगा तो छोड़ के आना है आप। ठीक, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश, देखना है। लॉजिकल क्वेश्चन पे ही मेहनत करनी है, वो प्रश्न, वो तर्कहीन प्रश्न पे आपको मेहनत नहीं करनी। तर्कहीन प्रश्न है कि कौन सा स्टेट लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्या करता है मध्य प्रदेश से, गोवा से सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा करता है। हालांकि तर्कहीन एक हद तक है, लेकिन पूछा है एग्जामिनर ने, तो तर्कहीन तो नहीं कहना चाहिए। ठीक, एक तरीके का गेस वर्क, मोर ऑफ गेस वर्क है, इंटेलिजेंट गेस वर्क है एक्चुअली। तो सबसे लंबा बॉर्डर किससे करता है, उत्तर प्रदेश से। ठीक, उत्तर प्रदेश से। अब देख दिया हुआ है मध्य प्रदेश से कौन सा शहर बॉर्डर करता है, तो देख ही लेते हैं मध्य प्रदेश से कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मध्य प्रदेश से 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ उसके ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र साउथ से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात वेस्ट है, और राजस्थान किसे करता है, नॉर्थ वेस्ट से। बिहार बॉर्डर नहीं करता मध्य प्रदेश से, लगा के मत चले जाइएगा। विदर्भ रीजनल नेम है किस चीज़ का, विदर्भ इज द रीजनल नेम इन इंडिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ। विदर्भ एक रीजनल नाम है इंडिया में, और वो किसका पार्ट है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, आपको बताना है। विदर्भ जो है, विदर्भ पार्ट है महाराष्ट्र का। ओके, विदर्भ इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। विदर्भ क्या है, ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड में विदर्भ पड़ता है। विदर्भ क्रिकेट टीम भी है। और सतपुड़ा रेंज आपको बताया महाराष्ट्र में है। ठीक, सतपुड़ा रेंज के पास अलाई करता है। इतना कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है महाराष्ट्र में। विदर्भ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। विदर्भ की जो विदर्भ एक रीजन है ना, विदर्भ एक रीजन है, तो उसमें जो मेजर सिटी है क्या है, नागपुर है। नागपुर अब महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है, याद रखिए। और विदर्भ में एक और मेजर सिटी क्या पड़ती है, अमरावती। अमरावती कहाँ की राजधानी है, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है,
हैदराबाद कैपिटल है, जो नया राज्य तेलंगाना बना था 2014 में, उसकी कैपिटल है। ठीक, जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से टूट करके, तो ये समझौता हुआ कि 10 साल तक दोनों की कॉमन कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश, अरे हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो पहले से एग्जिस्ट करता था, भाषा के आधार पर बना हुआ ये पहला राज्य है। ठीक, उसके बाद ये 2014 में टूट करके तेलंगाना में टूट गया। कहा गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉमन कैपिटल रहेगी 10 साल तक हैदराबाद। उसके बाद देखा जाएगा कौन बनेगा। तो तेलंगाना की कैपिटल अब हो गई है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल इन्होंने बना दी अमरावती को। ठीक, तो विदर्भ पूछा हुआ है ना, विदर्भ। हम देख लेते हैं और भी ऐसे कौन से रीजन है जो पूछ सकता है। ठीक, मोस्टली मालवा कहाँ पे है, मालवा याद रखना है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा इज इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मालवा प्लेटू बताया था ना आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। उसी तरीके से बुंदेलखंड सदर्न उत्तर प्रदेश है, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तर दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर कोई चीज उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है तो मध्य प्रदेश के किधर होगी, नॉर्थ में होगी। बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। इसी तरीके से दोआब रीजन, दोआब दिख रहा है ना, दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच के लैंड को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। आप मतलब होता है लैंड, दो मतलब टू, दो नदियों के बीच के लैंड को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो वो दो नदियां कौन सी हैं, गंगा और यमुना, और ये दोआब कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके से पंजाब, पंजाब में पाया जाता है। पूर्वांचल किसको बोलते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, यूपी, मिर्जापुर, बनारस वगैरह का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। विदर्भ आपको बताया ना, ईस्टर्न महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं, विदर्भ बोलते हैं। तो विदर्भ पूछा तो मराठवाड़ा पूछ सकता है आपसे, तो मराठवाड़ा कहाँ पर है, सेंट्रल महाराष्ट्र में। याद रखिए, मराठवाड़ा इज इन सेंट्रल महाराष्ट्र, मराठा से आपको लग ही रहा है। कोंकण कहाँ पे है, कोंकण कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो ये जो कोंकण रीजन है ना, ये कोंकण तट आपको बताया था, कोंकण प्लेन। इधर कौन सा प्लेन है, कोरोमंडल। इधर कौन सा है, मालाबार। यहाँ ऊपर कौन सा है, कोंकण प्लेन है। यहाँ इधर कौन सा, नॉर्दर्न सिराकर्स है। ये सब बताया ना कहानी आपको। पर जाइए दोबारा वीडियो देखिए, ठीक, नहीं याद आ रहा है तो। मलनाड आपको फिर बताया, मलनाड कहाँ पर है, कर्नाटका के हिली रीजन में। जो कर्नाटका प्लेटू है उसके नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं मैदान, और जो सदर्न पार्ट अभी पिछले वीडियो में बताया, सदर्न पार्ट है वो प्लेटू है, उसको कौन सा प्लेटू बोलते हैं, मलनाड प्लेटू बोलते हैं। ठीक, मैदान ऊपर है, मलनाड प्लेटू नीचे है। तेलंगाना तो तेलंगाना को ही बोलते हैं। रायलसीमा आपको याद रखना, रायलसीमा आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश, जिला ही एक रायलसीमा। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखिए, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में नहीं है, याद रखिए, सौराष्ट्र इज नॉट इन महाराष्ट्र। कठियावाड़ पनिनसुला है, दिखाया था आपको कल, दिखाया था ना ऐसे दो टुकड़े जो गुजरात के दिखाई देते हैं। ये क्या है, कच्छ का पेनिनसुला है, ये कठियावाड़ का पेनिनसुला है। कुछ और दिख रहा है आपको तो मत समझिए। कच्छ, रन ऑफ कच्छ है ये। मारवाड़ कहाँ पर है, वेस्टर्न राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़ ये सब कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, लेकिन मारवाड़ कहाँ पर है, वेस्टर्न राजस्थान में। मेवाड़ कहाँ पे, सदर्न राजस्थान में। मिथिला बिहार में, मगध बिहार में, साउथ बिहार में। मिथिला नॉर्थ बिहार, मगध साउथ बिहार। उसी तरीके से रोहिलखंड उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बरेली वाला रीजन, रोहिलखंड। शेखावती कहाँ पर है, ऑब्वियसली शेखावत वगैरह जो कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में। भोजपुर कहाँ है, भोजपुर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुर रीजन बोलते हैं। गंगा चंपा वगैरह पड़ा होगा ना, ईस्टर्न बिहार में। रार कहाँ पर है, रार वेस्ट बंगाल में। कामरूप असम में, कामरूप किंगडम था असम का बहुत फेमस। कामरूप कहाँ पे, असम में। टिपेरा, टिपेरा का ही पूरा त्रिपुरा टाइप, टिपेरा त्रिपुरा साउंड कर रहा है ना, तो इस तरीके से। फिर से एक बार देख लेते हैं, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। रायलसीमा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। मारवाड़, मेवाड़, पंजाब, राजस्थान में। मिथिला, मगध बिहार में है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बघेलखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बघेलखंड प्लेटू है, बताया था ना, बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू पे ही एक, बघेलखंड प्लेटू रीजन में ही एक जिला है, सूरजपुरा जिला, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कट करती है एक दूसरे को। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पूर्वांचल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ईस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सेंट्रल महाराष्ट्र। याद करते रहिए, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोंकण रीजन है, कोंकण प्लेन, कोंकण कोस्ट है इंडिया का। मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये सब बताया। पूछा है पैट रीजन कहाँ पर है, पैट रीजन भैया बताइए कहाँ पर है पैट रीजन। बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है और मेघालय में। कहाँ पर है, तो जो पैट रीजन जो है, पैट रीजन एक्चुअली में है क्या, प्लेटू है। फ्लैट रीजन इज प्लेटू, पठार है, लेकिन कैसा है, फ्लैट टॉप, एकदम फ्लैट हो गया। हालांकि सारे प्लेटू के जो टॉप होते हैं फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन जो पैट रीजन है एकदम फ्लैट हो गया। ठीक, ये जो है छोटा नागपुर रीजन वगैरह में पाया जाता है। और तो छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन में झारखंड भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत कुछ पार्ट किसका आ जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो पैट कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में। चूंकि छत्तीसगढ़ नहीं दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, झारखंड में। ठीक, यही सब कहानी लिखी हुई है। नेतरहट पार्ट, खामर पार्ट, रुदनी पार्ट, जमीरा पार्ट, सोनाहट पार्ट, ये सब क्या है, पार्ट के एग्जाम्पल है। प्लाट क्या है, पार्ट क्या है, फ्लैट टॉप्ड प्लेटू हैं।
दीज आर इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? लतेहर डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट, पलामऊ डिस्ट्रिक्ट। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा रीजन? सरगुजा रीजन। डुमरी तलैया, डुमरी तलैया जगह है कहाँ पर? झारखंड में। डुमरी तलैया जगह है झारखंड में। कह रहा है डुमरी तलैया इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट। साथ में ब्रैकेट में कमेंट किया हुआ है कि फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑन रेडियो सॉन्ग्स। पुराने टाइम में जो रेडियो बजते थे वहाँ अक्सर जो डिमांड पे जो वहाँ एक सिस्टम होता था कि आप फ़ोन करिए और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते थे जुमरी तलैया से फ़ोन करते थे अक्सर। तो ये फेमस ही हो गया कि जुमरी तलैया के लोग रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में बहुत फ़ोन करते थे। तो वो अपने सॉन्ग के रिक्वेस्ट के लिए फेमस थे। तो वो जगह कहाँ पर है? झारखंड में। फेमस इन 1950-70s में। हम लोग को पैदा नहीं हुए थे, आप में से कोई हुआ होगा। फॉर इट फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑन विविध भारती। विविध भारती चलता था ना, उसी तरीके से रेडियो सिलोन। सिलोन किसको बोलते हैं? श्रीलंका। लोकेटेड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में झुमरी तलैया नाम की जगह है। यहाँ की खास बात यह है कि तिलैया डैम, यहीं पर तिलैया डैम है। किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर। तिलैया डैम, झुमरी तलैया में तिलैया डैम बना है बराकर नदी पर, याद रखिएगा। इसी तरीके से अब झुमरी तलैया पूछा है तो कुछ और भी आपके लिए कहानी लिख दिया मैंने। जैसे जीरो वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर अब तानी ट्राइबल कल्चर मिलता है, जीरो म्यूजिक मिलता है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल बड़ा फेमस म्यूजिक फेस्टिवल है। जीरो वैली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। मजौली असम में है। मजौली जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसी तरीके से ये नाम मेघालय वाला लग रहा है। लोकटक लेक मणिपुर में है। लोकटक में ही फुंडी उगती है। फुंडी है ना, केबुल लामजाओ वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक में। तवांग कहाँ पे? मॉनेस्ट्री के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में। चंपाई कहाँ है? मिजोरम में। उन्नाकोटी कहाँ है? त्रिपुरा में। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ऐसा लोग बताते हैं कि मिटियोर से बना हुआ है। कोई मिटियोर आया और इम्पैक्ट किया, खड्डा बन गया, उसमें पानी भर गया। हालांकि ये गलत है। भेड़घाट कहाँ पे? भेड़घाट में ही, भेड़घाट में ही, सॉरी, भेड़घाट, भेड़घाट याद रखिए। भेड़घाट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहीं पर धुआधर फॉल बनता है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआधर फॉल बनता है किस जगह पर? भेड़घाट में। उसको एक और नाम बोलते हैं मार्बल रॉक्स। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से चित्राकूटे फॉल्स कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसी को नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है? सोचिएगा, सोचिएगा आंसर। जीरो वैली, मजौली, मिलोंग, लोकटक लेक, तवांग, चंपाई, उन्नाकोटी, लोनार लेक, भेड़घाट, त्रिकोटे लेक। त्रिकोटे क्या है? हाँ, चिरकोटे फॉल्स, चित्राकूटे फॉल्स एक्चुअली, चिरकोटे पढ़ रहा हूँ। भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में। पेंटिंग्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विजयनगर एम्पायर यहीं पर है। रियर बुक्का वाला। लिपा हम्पी, हम्पी बताया कर्नाटका में। लिपाक्षी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। खज्जर, खज्जियार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। खज्जियार, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मिनी स्विट्जरलैंड बिहार यूपी में तो होगा नहीं, तो ऐसे ठंडे प्रदेश में होगा ना, तो हिमाचल में है। पाटन, जिसको रानी की वाव भी बोलते हैं, कहाँ पर है? गुजरात में। ये स्टेप वेल है। स्टेप वेल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। मांडू, मांडू कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जहाज महल यहीं पर है। अफगान स्टाइल में जो जहाज महल बना था, किसने बनाया था? याद करिएगा। हलबेडू कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। होसाला टेम्पल जो है यहीं पर है। चिदम्बरम तमिलनाडु में है। गोकर्णा, गोकर्णा गुफाएं हैं शायद। हाँ, केव्स हैं। सीरी बीच भी है यहाँ पर। ओरछा मध्य प्रदेश में है। यहीं पर बुंडेला प्लेसेस और टेम्पल्स हैं, ओरछा में, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एज पर द एरिया द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा होगा एमपी। सबसे बड़ा ये एमपी। फिर यूपी होगा। फिर एमपी है। किस ऑर्डर में पूछ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा क्या है? एमपी है। फिर एमपी से बड़ा क्या है? थोड़ा मैच कराने की कोशिश करते हैं। एमपी से बड़ा क्या है? यूपी है। ठीक, यूपी से बड़ा क्या है? बिहार है कि आंध्र प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से फिर क्या है? बिहार है। यानी कि कौन सा ये है? 3 है। ये कौन सा है? 3 है, 4 है, 1 है और 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ठीक, 3 4 1 2। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। अब आपकी कहानी दे दी है। भारत के सबसे 10 सबसे बड़े राज्य एरिया वाइज। सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान है। इतना बड़ा लंबा है। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश थी। ये नहीं याद करना है। बहुत लोग जो परेशान हो, याद कर लें। बहुत ज़्यादा परेशान हो पढ़ने के लिए, वो याद कर लें। ठीक। और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पर यूपी है, याद रखिए। गुजरात कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। कर्नाटका कितने नंबर है? 6वें नंबर पर। हालांकि 5 में ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। देख रहे हैं, अगर 5 तक याद करते तो आंध्र प्रदेश आप नहीं बता पाते कि किस नंबर पर होगा। कर्नाटक 6ठे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश 7वें नंबर पर है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो बिहार भैया कहाँ है? बिहार भैया हमारे हैं 12वें नंबर पर। ठीक, लिखा नहीं है पर याद रखिए, बिहार इज
द 12th मोस्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, यूपी चौथे, गुजरात पांचवें, कर्नाटका छठवें, आंध्र प्रदेश सातवें, उड़ीसा आठवें, छत्तीसगढ़ नौवें नंबर पर, तमिलनाडु 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर बिहार है, 11वें नंबर को आपको पता करना है। रिसर्च करिए, 3-4 दिन लगाइए खूब। टॉप 5 स्मॉलेस्ट स्टेट बाई एरिया, सबसे एरिया वाइज सबसे छोटे राज्य। हमने सबसे बड़े को तो पढ़ लिया, जरा सबसे छोटे को देख लेते हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज कौन सा है? गोवा है। सिक्किम दूसरे नंबर पर है, त्रिपुरा भाई साहब तीसरे नंबर पर है, नागालैंड चौथे नंबर पर, और मिजोरम कहाँ पर है? 5वें नंबर पर है। याद रखिए, गोवा सबसे बड़ा, राजस्थान, गोवा सबसे छोटा, राजस्थान सबसे बड़ा। सबसे पॉपुलस स्टेट कौन से हैं जहाँ लोग सबसे ज्यादा है? 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ऑब्वियसली यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार इज नंबर 3। बिहार 12वें नंबर पर है एरिया में, और पॉपुलेशन में कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। यूपी जो है एरिया में चौथे नंबर पर है, और पॉपुलेशन में कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर। वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन में कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर। याद रखिए, बिहार तीसरे पर, वेस्ट बंगाल चौथे पर, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर। यहाँ पे ये क्यों लगा नहीं पता। पॉपुलेशन, लोवेस्ट पॉपुलेशन, देखिए हमने क्या देखा, समझिए आप, हमने एरिया देखा सबसे ज्यादा, हमने एरिया देखा सबसे कम, अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, अब हम देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन सबसे कम। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखिए, मात्र 6.1 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं। मिजोरम, मिजोरम में 10.9 लाख लोग रहते हैं। पूरे मिजोरम राज्य में केवल इतने लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में करीब 13 लाख लोग, गोवा में करीब 14-15 लाख लोग, नागालैंड में करीब 19-20 लाख लोग। ठीक, याद रखिए, नंबर याद नहीं रखना, बस रैंकिंग याद रखनी है। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल में, गोवा में और नागालैंड में। ओके, यूनियन, अब जरा अभी तक स्टेट देख रहे थे, अब जरा यूनियन टेरिटरीज को देख लेते हैं, का पॉपुलेशन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा, तो अब तो 2-2.5 करोड़ हो गई दिल्ली की पॉपुलेशन। सबसे नंबर 1 पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे पुडुचेरी, चौथे नंबर पे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और सॉरी लद्दाख, और फिर कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मात्र 64,000 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है जिसमें 11 में लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड है जिसमें 38 पे लोग रहते हैं। ये सब कहानी बता चुका हूँ आपको। ठीक, अब जरा डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान का बाड़मेर। बहुत बड़े बड़े जिले हैं राजस्थान में, याद रखिए। सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है? कौन सा सेंसस? 2011 में। अगला सेंसस कब होना था? 2021 में, लेकिन कई कारणों से कब किया जाएगा इसको? 2027 में। ठीक, सेंसस कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहली बार सेंसस कब हुआ था? याद करिएगा। सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना ऑफ बंगाल, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। थाने है, थाने महाराष्ट्र का, थाने का ब्रेकिंग हो गया है, इसमें भी 1.10 करोड़ लोग रहते थे। 1 करोड़ 10 लाख। पुणे है महाराष्ट्र का। बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर अर्बन में कितने लोग रहते हैं? 96 लाख। ईस्ट गोदावरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, 52 लाख लोग। अगला क्वेश्चन, टॉप 3 लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई दी ऑर्डर ऑफ। तो सबसे बड़ा राजस्थान, उससे बड़ा एमपी, उससे बड़ा महाराष्ट्र। तो अगर ये दिया है तो टिक कर दीजिए, राजस्थान एमपी महाराष्ट्र दिया हुआ है। राजस्थान एमपी महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर कौन है? राजस्थान एमपी महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे यूपी। बिहार कहाँ पे है? 12th नंबर पे। एरिया में बिहार कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। यूपी एरिया में कितने नंबर, पॉपुलेशन में कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। बिहार कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट। वो राज्य जो पॉपुलेशन में तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन एरिया में 12वें नंबर पर है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है बिहार, जिसका एग्जाम आप देने जा रहे हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंडेड द स्टेट ऑफ असम। कह रहा है असम राज्य से कितने राज्य या संघ शासित प्रदेश जो है असम राज्य को बॉर्डर करते हैं, आपको बताना है। 7 करते हैं, 6 करते हैं, 7 करते हैं, 8 करते हैं, 9 करते हैं। तो जो बॉर्डर करते हैं वो कौन कौन सा करता है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर करता है, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम करता है। ठीक, त्रिपुरा करता है असम से बॉर्डर, मेघालय करता है असम से बॉर्डर, वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। और कोई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, तो यानी कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या होगा? 7। के अलावा कोई और बॉर्डर नहीं करता। असम से कोई यूनियन टेरिटरी बॉर्डर नहीं करता, क्योंकि उधर कोई यूनियन टेरिटरी है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, 7 राज्य हैं जो आसाम से बॉर्डर करते हैं। कोई यूनियन टेरिटरी आसाम से बॉर्डर नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपको ये आपको दिखाया है ना, ये
टॉप लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कच्छ है। कहाँ पर है? गुजरात में। 40,674 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। कौन सा क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा गुजरात का। फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकंड नंबर पर ले हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? ले। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिर बाकी फर्स्ट पे तो गुजरात का है, सेकंड लद्दाख का है, सेकंड लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट है। तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे सब कहाँ के हैं? राजस्थान के, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब हैं। कैपिटल ऑफ गुजरात इज, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। जब गुजरात बना था तो कैपिटल क्या थी? अहमदाबाद थी। गुजरात हमेशा से, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर नहीं थी, याद रखिए। गुजरात मेरे ख्याल से 1960 में बना था, तो 1960 से लेकर 1970 तक कैपिटल गुजरात की क्या थी? अहमदाबाद थी। उसके बाद प्लानिंग करके एक सिटी डेवलप की गई, बसाई गई। वो सिटी कौन सी थी? गांधीनगर, महात्मा गांधी के नाम पर। और उसी का नाम क्या कर दिया? उसी को क्या कर दिया गया? गुजरात की कैपिटल बना दिया गया। देखिए, पहला कैपिटल गुजरात का क्या था? अहमदाबाद, 1960 से लेकर 70 तक में। ठीक, उसके बाद क्या बना दिया गया? गांधीनगर में। गुजरात बना कब था? गुजरात पहले किसका पार्ट था? महाराष्ट्र का। तो जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनको अलग करके क्या बना दिया गया? गुजरात राज्य बना दिया गया, जिसकी शुरू में कैपिटल क्या थी? अहमदाबाद। लेकिन 1970 में एक प्लांट सिटी बनाई गई जिसका नाम गांधीनगर रखा गया। किसके नाम पर? महात्मा गांधी पर। तब से 1970 से आज तक गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? जयपुर है। जब से राजस्थान बना तब से कैपिटल क्या थी? जयपुर थी। स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसको कहते हैं? तो स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेघालय को कहते हैं, याद रखिएगा। उसी तरीके से देख लेते हैं, मेघालय को क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। पंजाब को क्या कहते हैं? ग्रेनरी या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। दुनिया का ब्रेड बास्केट किसको कहते हैं? पता करिए। आंध्र प्रदेश, एक बॉल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में अंडों के लिए फेमस है, इसीलिए एक बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। गुजरात, ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट बंगाल, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। एक्चुअली कोलकाता इज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोलकाता इज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। सांस्कृतिक क्या है? राजधानी है भारत की। कौन? कोलकाता। तमिलनाडु क्या है? लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है तमिलनाडु को। हिमाचल प्रदेश के लिए किस लिए फेमस है? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया है। सिक्किम लैंड ऑफ फ्लावर्स है, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम इज लैंड ऑफ फ्लावर्स। राजस्थान लैंड ऑफ किंग्स। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा खत्म हो गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसमें कितने क्वेश्चन थे? 14 क्वेश्चन थे, देख रहे हैं। 14 क्वेश्चन है। अगली बार भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया खत्म हो गया। अब आते हैं स्पीसीज एंड ट्राइब्स के बारे में आते हैं। ट्राइब जो है मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस नाम से? लीगल सेंस में क्या बोलते हैं हम इसको? शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल कर दिया गया है इनको कि भैया तुम ट्राइब हो, तुम ट्राइब हो, तुम ट्राइब हो। ठीक, सब लोग ट्राइब बने नहीं घूम सकते हैं, जिसमें संविधान में और नया ट्राइब जोड़ना होता है। नया ट्राइब, जैसे कोई ट्राइब, जैसे कोई है वो कह रहा कि मैं ट्राइब हूँ, मेरी कम्युनिटी ट्राइब है, तो क्या करेगी? पहले जांच पड़ताल होगा, फिर संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा, और वो उस ट्राइब का नाम ऐड किया जाएगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है ट्राइब का? तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 366 है, जो कहता है, डिफाइन करता है किसको? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एज दोज कम्युनिटीज विच आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 366 ये कहता है कि 342 के आर्टिकल के अनुसार वो कम्युनिटीज हम क्या करेंगे? शेड्यूल ट्राइब करेंगे, शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे, और उनको हम शेड्यूल करेंगे। आर्टिकल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 342। उसमें क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद किसी एरिया या स्टेट या यूनियन टेरिटरी को क्या कर देंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के रूप में नोटिफाई करेंगे। इसीलिए शेड्यूल ट्राइब्स एज ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, नॉट जस्ट ट्राइब। ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या है? शेड्यूल ट्राइब है, याद रखिए। प्रोविजन देख लेते हैं। 5 शेड्यूल आपको पता है ना, संविधान में शेड्यूल्स भी हैं, तो उसमें जो 5वां शेड्यूल है किसके लिए है? प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स मेनली इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया। 6 शेड्यूल क्या कहता है? 6 शेड्यूल ये तो ओवरऑल को कहता है। ओवरऑल जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनको कंट्रोल के लिए करने के लिए कहता है। लेकिन 6 शेड्यूल स्पेशली किसको? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, याद नाम रखिए, उन ट्राइबल एरियाज के स्पेशल प्रोविजंस को ये हैंडल करता है। कौन सा शेड्यूल? 6 शेड्यूल। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। रिजर्वेशन मिलता है, सेफगार्ड मिलता है किसको? शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। द्रविडियन रेस, हालांकि रेस इज नॉट अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। रेस जैसी कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, रेस जैसी कोई चीज नहीं होती साइंस में, तो वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है रेस, याद रखिएगा। देयर इज नो साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ रेस। पूछ रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, द द्रविडियन रेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। बायोलॉजिकली तो हम सब एक है ना। द्रविडियन रेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो आप जान ही रहे हैं ना द्रविडियन कहाँ पे है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। साउथ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। उत्कल किसके बारे में बात की जा रही है? उत्कल इज उड़ीसा कोस्ट। जो जनगण मन है उसमें उत्कल, द्राविड़, ये सब किसके लिए हैं? दिस इज फॉर द रीजन्स ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में द्रविडियन रेस है।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, कौन से स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है? महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, कर्नाटक में भी ठीक ठाक है, हरियाणा में एकदम नहीं है। नो ट्राइबल कम्युनिटीज आर फाउंड इन हरियाणा। अब जरा देख लेते हैं, अब बात हो गई है तो देख ही लेते हैं कौन से राज्य हैं जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, एब्सोल्यूट नंबर वाइज देख रहे हैं, परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब रहती है, मध्य प्रदेश में याद रखिए सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ रहती है मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी? गोंड, भील, बैगा, कोरकू। गोंड, भील, बैगा, कोरकू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी भील पाए जाते हैं, गोंड पाए जाते हैं, वर्ली और कटकारी पाए जाते हैं। उड़ीसा में क्या पाए जाते हैं? संथाल, मुंडा, हो, गोंडा। चौथे नंबर पे जो पॉपुलेशन वाइज, ट्राइब्स के पॉपुलेशन वाइज सबसे चौथे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। भील, गरसिया, सहरिया, ये सब सहरिया, पहाड़िया, याद रखिए पहाड़िया कहाँ पर है? झारखंड में। सहरिया कहाँ पर? राजस्थान में। भील देख रहे हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भील राजस्थान में पाए जाते हैं, भील महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, भील मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसी तरीके से गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी भील पाए जाते हैं। ठीक, भील का देख रहे हैं एक्सटेंशन कहाँ तक है? रथवा, डोडिया, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में है। उसी तरीके से अब देख रहे हैं हम परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? मिजोरम। 95% लोग मिजोरम के, मिजोरम राज्य के 95% लोग जो है क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफाइड है। मेन शेड्यूल्ड ट्राइब कौन कौन से हैं? लुशाई है, चकमा है। उसी तरीके से सेकंड नंबर पे कौन सा यूनियन टेरिटरी आता है? 94% के साथ लक्षद्वीप है। यानी कि लक्षद्वीप में करीब जो 64,000 लोग रहते हैं उसमें 94% लोग क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब है। नागालैंड में 89% लोग, नागा ग्रुप मेनली ट्राइब है। मेघालय में 86% लोग, अरुणाचल प्रदेश में 68% लोग। एटलीस्ट रैंक 1 तो याद ही रखिए। पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज रैंक 1 कौन है? मिजोरम में। ओवरऑल रैंक कौन है? मध्य प्रदेश में। ओवरऑल रैंकिंग। स्टेट्स विद नो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर ऑफिशियल रूप से कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है? हरियाणा में नहीं पाई जाती है। कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब है हरियाणा में? 0। पंजाब में कितनी है? 0। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 0। दिल्ली में कितनी है? 0। ठीक, देयर आर नो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया और इन दिल्ली, जबकि दिल्ली की पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ है, उसमें कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाइड नहीं है। गद्दीज आर इनहेबिटेंट ऑफ, गद्दीज कहाँ के इनहेबिटेंट है? कहाँ के निवासी हैं? गद्दीज आर ट्राइब्स, वो कहाँ के निवासी हैं आपको बताना है। मध्य प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मेघालय के हैं, कहाँ के हैं आपको ये बताना है। हिमाचल के हैं कि एमपी के हैं? गद्दीज कहाँ के हैं? गद्दीज जो है हिमाचल के हैं। ये ऊपर नीचे करते रहते हैं, मतलब गर्मी आ गई तो नीचे आ जाएंगे, और सॉरी गर्मी आ गई तो ऊपर चले जाएंगे पहाड़ों पर, ठीक, और ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे जानवर को चलाएंगे क्योंकि गर्मी में बर्फ बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ के मैदान क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। लेकिन जैसे सर्दी आती है फिर नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ जम जाती है, बताया था ना, स्नो लाइन आ जाती है। हिमाचल प्रदेश, थोड़े से एग्जाम नोट देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया कौन से हैं? ट्राइब्स के बारे में ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको, मुझे फील हुआ कि आपको एक समरी दे देनी चाहिए। तो भारत के जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? गोंड्स का है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं गोंड्स? एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप का मतलब है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया में, वो है गोंड्स। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? भील्स है। भील्स कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, पीछे हमने देखा है। उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है पीबीटीजी, ट्राइब्स में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में, झारखंड में, यूपी में, जैसे कि बोंडा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, बैगा, ये सब क्या है? पीबीटीजी है। बोडोज कहाँ के निवासी हैं आपको बताना है। बोडोज जो निवासी हैं वो गारो हिल्स के हैं। बोडोज आर ट्राइब्स एंड दे लिव इन गारो हिल्स। गारो खासी जयंती आपको बताया ना, वहां पे है। गारो ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं? मेघालय में। गारो खासी जयंती है, बताया आपको। ठीक, ये क्या हो जा रहा है ठीक से, चलिए थोड़ा दिक्कत होगा। भील ट्राइब कहाँ है? भील तो आप देख रहे हैं दुनिया भर में, पूरे इंडिया में पाए जा रहे हैं, तो लेकिन मोस्टली जो है वो महाराष्ट्र में होंगे, झारखंड में होंगे। भील जो है झारखंड में। भील ट्राइब्स इज फाउंडली फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच? भील गुजरात में पाए जाते हैं, यस। गड्डीज हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अभी आपको बताया। गड्डीज कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। टोटा करके ट्राइब है, तमिलनाडु पाई जाती है। टोडा केरल में पाई जाती है? नहीं, टोडा केरल में नहीं पाई जाती, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं पाई जाती है, आपको पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो टोडा, टोडा केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में पाई जाती है, याद रखिए। ट्राइब आर फाउंड इन तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में। बारमोर ट्राइबल रीजन लोकेटेड इन, बारमोर नाम का ट्राइबल रीजन है, ट्राइब नहीं, ट्राइबल रीजन है, वो कहाँ पर है? वो है सिक्किम में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। कहाँ पर है आपको बताना है, वो है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए।
भरमौर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, भरमौर इज अ पार्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, यहीं पर गद्दीस पाए जाते हैं, यहीं पर क्या होते हैं, गद्दीस पाए जाते हैं, ठीक। भरमौर टेम्पल, यहीं पे 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पर, भरमौर रीजन में। भरमौर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है, याद रखिए। यहाँ सीजनल माइग्रेशन होता है किसका, गड्डीज का। समर में गड्डीज कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, जब बर्फ पिघल जाती है, ऊपर के मैदान खाली हो जाते हैं, तो वहाँ चरवाहों ने जो है, चरवाहे जो है उनको चराने के लिए, गायों और जो जानवर हैं उनको ले जाते हैं। गाय तो बहुत नहीं होती है, भेड़ है, बकरियां, उनको ले जाते हैं। विंटर में फिर कहाँ चले जाते हैं, नीचे की घाटी में आ जाते हैं, ठीक। नॉन शेड्यूल पीपुल कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर आर कॉल्ड। नॉन शेड्यूल पीपुल यानी कि वो जो है, इसमें पूछ रहा कौन से वो ट्राइब नहीं है, नॉन शेड्यूल मतलब ट्राइब नहीं है, तो कौन से, माइटी है, मिशमी है, कुकी है, पतानीज है। मिशमी, कुकी और पतानीज ये सब क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स है। माइटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। माइटी जो है हिंदू कम्युनिटी के क्या होते हैं, नेपाल, इम्फाल से आकर के यहाँ मणिपुर में सेटल हो गए थे, ठीक। मणिपुर, मणिपाल ऑब्वियसली मणिपुर का ही पार्ट है। दे आर नॉट लिस्टेड एज शेड्यूल ट्राइब्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। माइटीज आर नॉट शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखिएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मणिपुर में, जो दंगे वंगे हुए थे, तो दो ट्राइब्स के बीच में ही जो है दंगे हुए थे, उसमें से एक माइटीज थे। जो शेड्यूल ट्राइब है, माइटीज तो शेड्यूल ट्राइब है नहीं, तो लेकिन जरा मणिपुर के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको देख लेते हैं। वो कौन कौन से, मिशमी हैं, कुकी हैं, नागा ट्राइब्स हैं, ठीक। ये सब हिली एरियाज में रहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने यूनियन टेरिटरी और स्टेट कैपिटल देख लिए, साथ ही साथ हमने ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, वो देख लिए, ठीक। तो ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ आपका ज्योग्राफी का। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब मैं बोलता चला, मैं कुछ समझा तो रहा नहीं और ना कुछ समझाया जा सकता। 20 दिन में आपको ज्योग्राफर तो बनना है नहीं, तो याद करके कहानी खत्म करनी है, तो सुनते रहिए, दोहराते रहिए, याद करते रहिए, ठीक। कहीं इधर उधर भगिए नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कुछ ही दिन बाकी है। गूगल प्ले पे जाइए, सिलेक्ट सिविल्स नाम का ऐप डाउनलोड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, 24 घंटा 7 दिन ये नंबर फोन करते रहिए इन भाई साहब को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।